अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं कोरल ड्रा के ट्यूटोरियल नंबर 28 यानी लेसन नंबर 28 के साथ। और आज मैं आपको बताने वाला हूं यूनिफॉर्म फिल और कलर प्लेट के बारे में। यानी आज हम सीखेंगे कि कलर का कैसे हम अपने डिजाइन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और किस किस तरह से हम अपने कलर को खूबसूरत बना सकते हैं, या फिर आप अपने डिजाइन को कलर के जरिए कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। क्योंकि कलर का कोरल ड्रा के अंदर बहुत ही ज्यादा अहम रोल होता है और इसके जरिए से आप डिजाइन को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। कोई भी डिजाइन को खूबसूरत बनाने के लिए ये कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत सारे जो है फूल का या फिर बहुत सारे बॉक्स वगैरह का इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है, आप छोटी छोटी चीज को भी या बहुत कम डिजाइनिंग करके आप सिर्फ खूबसूरत कलर डालकर ही अपने डिजाइन को बहुत ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कलर के बारे में। यहाँ से आप कोई भी फिल कलर कहीं पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कलर का कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले एक बॉक्स बना लेता हूं ऐसे। ये अब इसके अंदर जैसे आप यहाँ पे जाएं या फिर Shift+ F11 का इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसके जरिए। तो चलिए मैं यहाँ पे एक मरतबा क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पे देखेंगे अगर सबसे पहले तो देखिए मॉडल और इस तरह से कुछ ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद है। तो अब यहाँ से आप देखिए इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हैं ऐसे ऊपर नीचे जाकर के। अगर आपको इस तरह से ब्लू कलर में से कुछ कलर चाहिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ऐसे अगर आप यहाँ पे हैं तो यहाँ पे आप इस तरह से, जैसे आप देखिए यहाँ पे ब्लू कलर लेना चाहते हैं या कुछ भी ऐसे कलर आप चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला वाला सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है कि आप यहाँ से कलर रेंज चेंज करके इस तरह से, जैसे रेड कलर लेना है तो आप यहाँ पे रख दीजिए, ब्लू कलर लेना है यहाँ रख दीजिए, ग्रीन कलर लेना है यहाँ रख दीजिए। अब इसमें अगर ग्रीन में हल्का कलर चाहिए या डार्क चाहिए तो अब यहाँ से आप इस तरह से जहाँ पे चाहेंगे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक चीज याद रखिए आप, एक तो ये सारी चीजें यहाँ पे भी आप कई ऑप्शंस होते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो होता है CMYK। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे भी CMYK का ऑप्शन है। आप लोग हमेशा सुनते होंगे 4 कलर डिजाइनिंग। 4 कलर का क्या मतलब होता है? देखिए 4 कलर का मतलब यही होता है CMYK। 4 कलर का ये मतलब नहीं होता जैसे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 4 कलर जो है 4 कलर इस्तेमाल करना है तो उसको 4 कलर कहते हैं। ऐसा नहीं। 4 कलर का मतलब हुआ कि पूरी दुनिया में जो भी कलर इस्तेमाल किया जा रहा है, करोड़ों कलर आप इसके जरिए से बना करके डाल सकते हैं। तो बहुत सारे कलर इसके जरिए क्रिएट किए जा सकते हैं। सिर्फ इसमें हल्का हल्का भी अगर आप फर्क कर दें नंबरों में, जैसे आप देखें यहाँ पे, जैसे मैं ये घसका रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि नंबर पे भी कहीं ना कहीं असर पड़ता है। ठीक, तो इन्हीं 4 कलरों से मिलकर के ही पूरी दुनिया का कोई भी कलर तैयार होता है। और इसी वजह से अगर आप कलर प्रिंटर में देखेंगे तो 4 ही डब्बे लगे होते हैं। उन चारों कलर में यही CMYK कलर डलता है और फिर इसी के जरिए प्रिंट होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं सिर्फ इसमें 100 डाल दूं और बकिया में 0 0 0, तो इसका मतलब होता है C का मतलब सियान, मतलब सियान का कलर ये होता है। अगर मैं इसी को चलिए कॉपी कर देता हूं और यहीं पे डबल क्लिक करके मैंने यहाँ पे 0 कर दिया और यहाँ पे कर दिया मैंने 100, इसका मतलब होता है मिलेंडा। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0 और यहाँ से कर देता हूँ 100 यानी येलो। चलिए मैं यहीं से दे देता हूँ येलो कलर। इसके अलावा यहाँ पे जाइए, यहाँ 0 और यहाँ से 100। ओके, तो देखिए इन्हीं 4 कलरों से मिलकर पूरी दुनिया का कोई भी कलर तैयार होता है। इसी वजह से आप पेपर वगैरह के नीचे अगर आप देखेंगे तो गोल बॉक्स में इसी तरह से 4 कलर डले होते हैं। मतलब ये है कि एक 4 कलर डिजाइनिंग है। ठीक है, अब देखिए अगर मुझे कोई दूसरा कलर तैयार करना है, मैं एक बॉक्स और बना लेता हूँ। अगर मैं कोई भी कलर डालूं तो इससे बाहर वो कलर नहीं जाएगा। हाँ,
कुछ इसमें से, कुछ इसमें से, कुछ इसमें से, कुछ इसमें से। जैसे कि मान लीजिए मुझे ये कलर लाता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पे इसमें तो 100 है और इसमें 60 है, तो ये कलर तैयार होता है इस तरह से। देखिए, तो इन्हीं से कलरों से कोई भी कलर पे क्लिक कर देंगे तो इन्हीं में से चेंज होता रहता है नंबर। आप या तो इन पे से क्लिक करके कोई भी कलर ले सकते हैं, या फिर आप नंबर डाल करके उससे भी कलर क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप फिर से आप 50 नंबर दे दें, आप खुद भी नंबर टैप भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं दे देता हूँ 50 नंबर। ओके, तो इस तरीके से जो है आप कोई भी नंबर डाल करके अलग अलग नंबर डाल के अलग अलग कलर तैयार कर सकते हैं। लेकिन कलर डालने का एक तरीका होता है, जैसे कि आप कोई भी चीज डिजाइन करें तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे कलर का इस्तेमाल कर दें, उसमें मजा नहीं आता। आप अगर बड़े बड़े कोई भी आप बड़ी बड़ी किताबें देखेंगे या कुछ भी आप देख लें जो कंपनी की तरफ से खुद ही डिजाइन किया होता है, या फिर आप नेटवर्क वगैरह का जैसे सिम वगैरह देखते होंगे आप, एयरटेल का प्रचार, आइडिया वगैरह, तो उनमें भी देखेंगे अगर आप तो कलर का बहुत कम इस्तेमाल होता है। जैसे एयरटेल है तो क्या होता है कि बैकग्राउंड बिल्कुल व्हाइट और लाल कलर से सिर्फ उन्होंने रेड कलर का एयरटेल लिख दिया। ऐसे ही अगर आप आइडिया का देखें तो देखिए पीछे का बैकग्राउंड पूरा येलो होता है और उस पर ब्लैक कलर से सिर्फ लिखते हैं आइडिया। तो ऐसा नहीं कि उन लोगों ने बहुत ज्यादा कलर का इस्तेमाल किया है, तो आप उसको भी देख करके सीख सकते हैं कि यार देखो कितना खूबसूरत सा लगता है वो, मतलब बहुत सिंपल और बहुत खूबसूरत होता है। तो कलर का ज्यादा इस्तेमाल ना करें, बहुत हल्का हल्का कलर इस्तेमाल करें आप। तो देखिए जैसे मैं कोई डिजाइन ही क्रिएट करना हो आपको, तो जैसे आपने मान लीजिए ये वाला कलर इस्तेमाल कर दिया, या कोई भी, जैसे ये मैंने इस्तेमाल कर दिया। अब अगर आप इसी को एक छोटा करके बॉक्स बना लें, ये अब इसी पे डबल क्लिक कीजिए, यहाँ जाइए और इसी को थोड़ा सा कलर मतलब इस तरह से कर दीजिए ये, और ओके कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से इसमें खूबसूरती आ जाएगी। ये इसी का थोड़ा सा और डार्क ले लें, तो इस तरह से आप कलर इस्तेमाल किया करें कभी भी। या देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पे हरा कलर डालता हूँ इसका, तो अब इसी पे हरे कलर का ही इस पे आप थोड़ा सा दबाए रखिए और यहाँ पे इसका डार्क दे दीजिए, तो इस तरह से ये खूबसूरती आती है। यानी आप अलग अलग कलर इस्तेमाल ना करें, बल्कि उसी कलर में कहीं पे हल्का कहीं पे डार्क का इस्तेमाल करें, तो ये ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो ये तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कलर कॉम्बिनेशन के बारे में कि कलर कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं। मतलब कलर कॉम्बिनेशन का मतलब यही होता है कि आप कहीं पे भी अगर आप इसका हल्का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब देखिए मैं इसको बीच में रख देता हूँ सी और इसे, अब इसी पे अगर इसका रेड कलर डाल दीजिए, डार्क कलर, तो इससे खूबसूरती आ जाती है। थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं, इसमें दबाए रखिए। तो देखिए यहाँ क्या किया हमने, इसी कलर का हल्का इस्तेमाल किया और यहाँ पे डार्क इस्तेमाल किया। अब अगर आपको इस पे कुछ लिखना भी है, जैसे कि चलिए मैं इसी को उठा कर रख देता हूँ, ये तो अब ऐसा नहीं है कि आप इस पे जो है हरा कलर या ब्लू कलर, देखिए कोई भी कलर आप डालेंगे तो उतना मजा नहीं आएगा। या तो आप सीधे व्हाइट डाल लें या फिर आप इसी कलर का हल्का कलर डाल लें इस तरह से, तो इसकी खूबसूरती थोड़ी अलग ही होती है। तो आपको अलग अलग कलर इस्तेमाल करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये तो ये चीजें देखिए आपने। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप खुद से कलर पैलेट कैसे तैयार कर सकते हैं। एक तो ये देखिए कि बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे कि कोई जो है यहाँ पे कलर पैलेट लगाया होता है, कोई यहाँ लगाया होता है, तो उसको भी बहुत सारे व्यूअर समझते हैं यार इन्होंने कैसे लगा दिया। देखिए बहुत सिंपल सा तरीका होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक 3 बिंदी से आ जाती है यहाँ पे, ये देख रहे होंगे आप। तो इसी 3 बिंदी पे आप अपने माउस पॉइंटर को ले जाएं और इसको आप जहां चाहेंगे वैसे उठा के रख सकते हैं। जैसे मैं आप यहाँ नीचे रख, तो देखिए वो कलर प्लेट यहाँ लग गया। अब छोड़ दीजिए आप, तो देखिए आ गया। ऐसे आप इसी 3 बिंदी को पकड़ के आप चाहें तो इस साइड रख लें या ऊपर रख लें, कहीं पे भी आप रख सकते हैं। तो उमूमन या तो लोग यहाँ इस्तेमाल करते हैं या फिर नीचे की तरफ इस्तेमाल करते हैं। नीचे की तरफ इस्तेमाल करने से ये होता है कि आप जो है एक लंबी पट्टी मिल जाती है यहाँ पे तो चूंकि थोड़ा सा मतलब स्पेस कम होता है, तो जिसकी वजह से आप ज्यादा कलरों को नहीं दिखा सकते एक साथ। तो यहाँ पे चूंकि लंबी पट्टी होती है तो इसके साथ आप बैक वक्त बहुत सारे कलर को देख सकते हैं। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप खुद का कलर प्लेट कैसे तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, चलिए मैं एक नई फाइल खोल लेता हूँ।
ओके। तो उसके बाद जो है मैं आपको दिखाता हूं कि कुछ इस तरह के कलर आपको नेट पे मिल जाएंगे, और इस तरह के कलर आपको नेट से अगर उठाना है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। आप सिंपली वर्ड लिख दीजिए कि ब्लू कलर इमेजेस, या फिर आप ग्रीन कलर इमेजेस, इस तरह के कोई भी लफ्ज लिख दीजिए तो इस तरह का कलर आपके पास आ जाएगा। अब ये देखिए कितना खूबसूरत कलर है। इस तरह से आप अगर कलर लेना चाहते हैं तो देखिए कितना खूबसूरत खूबसूरत कलर है। अगर आप चाहते हैं कि इसी कलर का मैं कलर प्लेट तैयार कर लूँ तो चलिए मैं फिलहाल जैसे इसको लेता हूँ, ओके। अब इसको मैं यहाँ इंपोर्ट कर लेता हूँ कोरल। देखिए आप इसमें कितना खूबसूरत खूबसूरत कलर है। आप चाहते हैं कि यही आपके कलर प्लेट में यहाँ पे आ जाए और अपने एतबार से आप एक कलर प्लेट तैयार कर लें। उसके लिए क्या करना होगा आपको कि विंडोज पे जाइए, और विंडोज पे जाने के बाद यहाँ पे से कलर प्लेट में जाइए, और कलर प्लेट में जाने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे डॉक्यूमेंट प्लेट, ओके। तो डॉक्यूमेंट प्लेट पे आप क्लिक कर देना सिंपली आपको। अब देखिए यहाँ पे ये ब्लैंक आया है, या तो आप इसको यहाँ लगा लें या फिर आप यहाँ पे लगा लें। चलिए मैं यहाँ लगा लेता हूँ। अब इस वाली बिंदी पे ये जो देख रहे हैं आप एक छोटा सा, ये इस पे आपको क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे एड फ्रॉम डॉक्यूमेंट या फिर एड फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक कर दीजिए। चलिए मैं एड फ्रॉम डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें तकरीबन 10 कलर इस तरह के आ चुके हैं मिलते जुलते, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो इसमें मजीद इजाफा करके इसी से मिलते जुलते कलर भी ले सकते हैं, या फिर आप सीधे यहाँ से ओके कर दें। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ऐसे आप यहाँ पे देखिए मैं दूसरा कलर प्लेट लेना चाहता हूँ, ये वाला, और यहाँ से इसी को मैं इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे आप एक बात का खास ख्याल रखें, जैसे अभी अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ये RGB कलर है, जबकि आप अपने डिजाइन में CMYK कलर इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो आप इसी को CMYK मोड में तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पे से आप जाइए बिटमैप पे, बिटमैप में आप चले जाइए मूड पे, और मूड पे यहाँ से जाने के बाद यहाँ कर दीजिए आप CMYK कलर, ठीक है। CMYK पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये CMYK मोड में तब्दील हो चुका है। अब यहाँ से आपको वही काम करना है, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से एड फ्रॉम सिलेक्शन भी कर देंगे तो इस तरह आ जाएगा। सिलेक्शन में ये होता है कि आप यहाँ पे देखिए वही कलर जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये वाला कलर, इस तरह का कलर, सारे कलर आ जाएंगे। आप यहाँ से ओके कर दीजिए तो वही कलर यहाँ पे मौजूद हो जाएगा। तो इस तरह की खूबसूरत खूबसूरत कलर आप जो है इंटरनेट से डाउनलोड कर लेंगे, और इंटरनेट से डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। बस आप सिंपली इंटरनेट पे जाइए गूगल पे, और गूगल पे यहाँ पे लिख दीजिए कुछ भी ब्लू कलर इस तरह इमेजेस, ओके। थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, या फिर ब्लू की जगह ग्रीन, रेड, कुछ भी लिख सकते हैं आप। जैसे आप क्लिक करेंगे और इमेज पे क्लिक कर देंगे तो हर तरह के इस तरह के कलर प्लेट आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा था यहाँ पे। अब आपको मान लीजिए ये वाला कलर चाहिए, कोई भी कलर प्लेट चाहिए, आप सिंपली यहाँ से क्लिक कीजिए, इसको लेकर आइए, और इस तरह से आप इसमें ये कर सकते हैं कि इसी कलर को आप मूड चेंज कर लेंगे। फिलहाल मैं दिखा चुका हूँ एक मरतबा मूड चेंज करने के लिए कहाँ पे जाना था आपको, बिटमैप में, और ऐसे ही बिटमैप में आके यहाँ मूड और यहाँ से CMYK, और फिर यहाँ से इस पे क्लिक करना है आप, और जाना है आपको कहाँ, एड फ्रॉम सिलेक्शन या एड फ्रॉम डॉक्यूमेंट, किसी भी क्लिक कर लीजिए, ओके, और यहाँ से ओके करना है, ठीक है। देखिए व्हाइट कलर आ रहा है, जो कि इधर डला हुआ है व्हाइट कलर, वो भी आ जाता है, जो भी कलर इस पे डला होगा सब आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर आप जहां जो भी कलर आप यहाँ से इस्तेमाल करें, ओके, वही कलर आपके यहाँ पे ऐड हो जाता है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं सेव कर लूं, ताकि आप जब भी कोई फाइल खोलें तो इसको आप अलग से भी ला सकते हैं, जैसे कि आप
यहाँ पे क्लिक करके विंडोज में कलर प्लेट में CMYK या फिर RGB कलर और भी बहुत सारे इसमें कलर प्लेट बने हुए हैं, आप ये सब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको भी अपने नाम से किसी नाम से सेव कर सकते हैं। इसमें आप चेंजिंग वेंजिंग करना चाहें तो भी कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि ये रेड वाला कलर जो है यहाँ शुरू में चला जाए, इस तरह से आप इसको माउस को दबाए दबाए वहां पे भी ले जा सकते हैं। इस तरह उठा करके देखिए, ओके। देखिए यहाँ पे शुरू में आ चुका है। तो जिन कलरों को आप जितने तरतीब से रखना चाहते हैं, किसको शुरू में रखना चाहते हैं, वो सब भी आप यहाँ पे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर देखिए इसको अपने नाम से सेव करना चाहते हैं तो यहीं पे जाइए और यहाँ से प्लेट पे जाइए और यहाँ से सेव एज कर लीजिए एक नए नाम से। तो सेव एज करिए, ये मैंने सेव एज कर दिया है। यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप मैंने सिलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे से माई कलर 001, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ये सेव हो चुका। अगर मैं इसको यहाँ से खत्म भी कर दूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये देखिए। या अगर आप विंडो वगैरह भी डाल दें तब भी आपका ये कलर प्लेट खत्म नहीं होगा। सिर्फ ये कि मैंने चूंकि अभी तो डेस्कटॉप पे सेव किया था, तो आप डेस्कटॉप पे सेव ना करें अगर आप इसको हमेशा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब अगर मैं देखिए यहाँ पे से इस्तेमाल नहीं करें, अब यहाँ से अगर देखें तो कलर प्लेट में जाने के बाद यहाँ पे आइए तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, देखिए माई कलर 001। अब यहाँ पे क्लिक करिए तो देखिए यहाँ पे ये आ चुका है और यहाँ से आप इसको चाहे तो इस तरह से रख सकते हैं। तो खुद से भी आप कलर प्लेट बना सकते हैं, जो कलर आपको खूबसूरत लगे, जो आप जिसको आप हमेशा इस्तेमाल करना चाहते हो। हर डिजाइन का अपना एक फेवरेट कलर होता है, तो आपको भी अपना एक फेवरेट कलर जो आपको पसंद आता हो और आपको ऐसा लगता हो कि लोग इसको देखना चाहते हैं और इसके इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप उस तरह के कलर का एक कलर प्लेट तैयार कर लीजिए अपने एतबार से। और फिर जब भी आपको कोई डिज़ाइन क्रिएट करना हो, बनाना हो, तो आप अपना कलर प्लेट जो है यहाँ पे अलग से इंपोर्ट कर लें। तो और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि जैसे आपने कोई भी कलर किसी भी बॉक्स में इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, जैसे कि ये, और इस पे आपने डबल क्लिक किया, ओके, और यहाँ से अब अगर यही कलर आपको इस्तेमाल करना है किसी और पे, जैसे ये, अब इस पे मैंने ये दिया, अब इसमें कौन सा कलर दिया था या अगर बना के डाला था मान लीजिए यहाँ पे, तो ये अब चूंकि यहाँ तो मौजूद है नहीं, तो फिर आप बनाएंगे तो हो सकता है इधर उधर जाए। तो आप यहाँ से तो आप ये भी देख सकते हैं कि C का कितना नंबर है, M का कितना नंबर है, उतना ही नंबर आप इसमें भी डबल क्लिक करके डाल दें। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से इस तरह से कलर कैप्चर करिए और यहाँ डाल दीजिए। तीसरा तरीका ये है कि अगर आप इस कलर को इसमें लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, ओके कर दीजिए और इस पे कर दीजिए Ctrl+R, यानी कंट्रोल दबा करके R दबा देंगे तो भी ये कलर इसमें आ जाएगा। इसके अलावा सबसे आसान तरीका ये भी है, आप यहाँ से शिफ्ट दबाइए और माउस का राइट बटन क्लिक कीजिए और राइट बटन क्लिक करके दबाए दबाए ला करके यहाँ पे छोड़ दीजिए। ये भी बहुत आसान तरीका है। तो जैसे कि आपने इस तरह भी इस्तेमाल कर लिया ये कलर, इधर आपने कोई और कलर इस्तेमाल कर दिया, ये देखिए। अब आप इसी कलर को इसमें लेना चाहते हैं तब भी आप यहाँ से शिफ्ट दबाइए, फिर उसके बाद माउस का राइट बटन दबाएंगे और दबा के छोड़ना नहीं है। अब आप यहाँ से दबाए दबाए इस तरह लेकर आइए और यहाँ पे लाकर छोड़ दीजिए तो वही कलर इसमें भी आ जाएगा। या फिर आप इसी पे डबल क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए, फिर यहाँ पे आने के बाद R दबाएंगे तो भी इसमें कलर आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं कि अगर आप किसी टेक्स्ट से या ऑब्जेक्ट से कलर दूसरे ऑब्जेक्ट में या दूसरे टेक्स्ट में डालना चाहते हैं तो आप सिंपली इस तरीके से डबल क्लिक करिए इस पे और ओके करिए और फिर दूसरे बॉक्स को सिलेक्ट कीजिए जिसमें आप डालना चाहते हैं और Ctrl+R दबा दीजिए। तो इस तरीके से आप कलर का भी इस्तेमाल
कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का ये सबक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।